कि हमें इस मॉड्यूल जो टेरेन मॉड्यूल है इसको किसी तरह से देखना कि इसमें किधर किधर जा रहा है, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चनिंग हो, हाँ कोई भी मतलब आगे आगे और कोई लीड मिल जाए, कोई मतलब कोई बंदा ऐसे जो देशभक्त होगा, जिसके अंदर देश की थोड़ी दर्द होगी, अगर उसको कुछ भी कोई नॉलेज हो तो वो चाहते हैं कि वो शेयर करे। उस नॉलेज से हम हो सकता है कि हमें और लीड मिले और हम कुछ और लोगों को पकड़ सके, या इसका आगे जो ऊपर वाला कुछ जो भी हो उसके हम पहुंच सके। इस लिहाज से वो किसी को, और हो सकता है वो इट्स नॉट नेसेसरी कि मतलब उनको लगे कि ये एक्यूज है, हो सकता है वो ये सोच के भी क्वेश्चनिंग करते हैं कि इनको कुछ डाउट हो उनके ऊपर, वो डाउट हमसे शेयर करें कि क्या डाउट था आपको, समझ गए। तो इस रिलेटेड किसी को भी वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। अभी अल्फाला यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो इवन स्टूडेंट्स कल की बहुत सारे स्टूडेंट्स कल थे वहां पे जिनको वो क्वेश्चनिंग करते जा रहे थे। और सर आप इधर ही क्वेश्चनिंग हुआ जहाँ ये दिल्ली के? नहीं, पहले असल में पहले उनका था इरादा कि अंबाला में ही होगी, तो अंबाला टास्क फोर्स के जरिए से। फिर हायर अथॉरिटीज ने उनको बोला कि नहीं, अभी ये बताया जा रहा है कि सबको दिल्ली ही बुला लो, तो जिस वजह से दिल्ली बुलाया। और वही वजह ये भी हुआ कि अंबाला जाने के वजह से ये था, जो मुझे ले गए यहाँ से, दे वर वेरी मच रेस्पेक्टफुल। उन्होंने बोला हम 12 बजे से यहाँ वेट करें रात के, लेकिन हम आपके घर नहीं गए, या ऐसा नहीं था कि आप एक्यूज हो हम उठा के ले जाएं आपको। हमने सुबह भी तब तक वेट किया जब तक आप ओपीडी में नहीं आए। जब आप ओपीडी में आए, आप बैठ गए, तब हम सिविलियन क्लोथ्स में आ गए, इसलिए कि किसी को शक ना हो जाए कि हम इसको कुछ ले रहे हैं। लेकिन वहां एक ही गड़बड़ हो गया, वो ये कि उन्होंने बोला कि हमें 3-4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे में आपको खुद ही हम वापस लाएंगे, आपके सीनियर से, हमारे सीनियर से आपको बात करनी है, बस इतना ही है। और आपको हम पूरा विश्वास दे रहे हैं कि आप 4 घंटे या 5 घंटे में यहाँ फिर से होंगे। इसलिए मुझे उन्होंने बोला इसलिए अच्छा नहीं है कि आप किसी को यहाँ बताओ, मतलब फैमिली को फोन करो, वाइफ को फोन करो। अगर आप करोगे सब घबरा जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे। जब आ ही रहे तो कुछ नहीं पता चलेगा, आप लगेंगे सारे हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ड्यूटी चल रही है, तो 5 बजे 4 बजे आप घर जाते हो, उससे पहले पहले आप आ जाओगे। लेकिन रास्ते में फिर सीनियर ऑफिसर्स ने उनको बताया कि देखो सबको दिल्ली बुलाया जा रहा है, इसलिए इनको अम्बाला से फिर दिल्ली ले आओ। जब वो दिल्ली का प्लान हुआ ना, तो फिर थोड़ा उसमें ये हो गया कि यहाँ पैनिक हो गए, क्योंकि अब तो पता था नाइट लगना था। दिल्ली पहुंचते पहुंचते हम लगभग 11 बजे पहुंच गए, तो तब तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, वो तो दिल्ली में हुआ। फिर अब दिल्ली में भी ज्यादा कुछ शाम को किया इन्होंने। शाम को उन्होंने बोला आप थके होंगे तो आप अभी रेस्ट करो, रेस्ट करने के बाद हम आप आराम से सुबह बात करते हैं आपके साथ। फिर सुबह जो मैंने आपको बताया, तो ये डिटेल है। अदरवाइज अगर उनको पता होता कि मुझे दिल्ली जाना है, तो फिर वो जरूर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और मेरी फैमिली को जरूर इन्फॉर्म करते कि हम इनको इधर ले जा रहे हैं, टाइम लगेगा, तो आप घबराओ मत। लेकिन इस वजह से कि आपको 4-5 घंटे वापस आना है, उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि आप टेंशन मत लो, 4-5 घंटे में आपको वापस लाएंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब वो ओपीडी में आए, ओपीडी में इस तरह आए ना किसी के पास गन था ना यूनिफॉर्म थी। उन्होंने बोला हम डेलिबरेटली इस तरह आए हैं ताकि इवन यहाँ किसी बंदे को भी पता नहीं चले कि हम आपको किसी ऐसी चीज में ले जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे पैनिक हो जाएगा। तो आप सीधे आके चलो हमारे साथ। बल्कि ये तक बोला कि अगर आपको किसी को बोलना है तो बोल दो आईजी साहब का पेशेंट बीमार है, उसको देखने जाना है। मैंने बोला ये झूठ मैं नहीं बोल सकता, मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलता, अब आईजी साहब क्या बोलूँ मैं पता नहीं, तो आप जाना है तो आप चलते हैं। फिर गाड़ी में भी आराम से बैठे, और उन्होंने बार बार रास्ते में ही बोला अगर आपको कुछ ऐसा होता ना तो आप इधर मतलब सेंट्रल सीट में बीच में बैठा था, बोला आपको यहाँ नहीं रखा होता, आप पीछे ऐसे रखा होता ना, आपको पता चलता है सफर क्या होता है। बार बार रास्ते में मुझे बार बार इतना रेस्पेक्ट कर रहे थे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको ये खाने के लिए तो नहीं जाना। तो आई थिंक डॉक्टर सर एक लास्ट क्वेश्चन है छोटा या, अभी आपको उधर से क्लिनिक मिल गई है ना, जी तो आप क्या मैसेज देने चाहते हो? क्योंकि कुछ न्यूज़ चैनलों ने, लोकल चैनलों ने आप क्या मैसेज दे रहे हैं? देखो मुझे लगता है बिल्कुल मुझे लगता है जो सर चेयरमैन सर ने आपको बोला ना, इससे अच्छे मैसेज कोई नहीं है। अगर आपको लगता भी है कोई कि इस तरह के मैसेज है, उसको पहले पूरी तरह से ऑथेंटिकेट करने के बाद ही उसको आगे चलाओ। ये सिंपल मैसेज या कोई खबर देना, सिंपल खबर देना, उसमें देखो आप फैमिली इन्वॉल्व होती है, मैं इन्वॉल्व होता हूँ, मेरे बच्चे हैं, कल को स्कूल जा रहा है, अब लोगों में तो डाउट पैदा होगा ना। अब इस न्यूज की वजह से मैं तो मार्केट भी नहीं जा सकता, पता नहीं लोगों में क्या चल रहा होगा। मेरा बच्चा यहाँ स्कूल में पढ़ता है, मुझे अब ये डर लग रहा है कि पता नहीं स्कूल वाले हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। तो इसलिए आप सोचो ना क्या बीतेगी उस शख्स पर कि जो फजूल में अगर इस तरह की न्यूज फैले। एक होता अगर इन्वॉल्व है, ऑथेंटिक न्यूज है, फिर आपको जो बताना है आप बताओ। लेकिन जब आपको पता है भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, हो सकता है ऐसा हो ही नहीं हो, तो तब तक
मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अदरवाइज भी आल्सो कि जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ ना हो तब तक इसको आगे नहीं फैलाना चाहिए। और आपको पता है हवा में फैल जाती है, एक बार हो गया तो पूरा हवा की तरफ फैल जाता है। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक जर्नलिस्ट को होना चाहिए। ये मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है। लास्ट में मैं एक मैसेज जरूर मेरी सोसाइटी को दूंगा। स्वर्ण सलारिया और उसका स्टाफ रेस या कोई भी वाइट मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा है वो उन्ना ही जिम्मेवार हैगा जिन्ना स्वर्ण सलारिया और तुसी हो। ਅਸੀਂ देश के खिलाफ साड़ी सोसाइटी के खिलाफ कोई बनने की हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है कि कोई गलत काम कर जाए। ਅਸੀਂ देश वास्ते जिए, देश वास्ते मरांगे, कदे किसी का आंच नहीं आएगी किसी से। बेनती यही है सारे परिवारों कि गलत खबरों पे यकीन मत करो और गलत खबर पब्लिश मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद।